हाय गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी के सामने एक और नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आपको मैं मेरे फ्यूचर विजन कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं, जो 2020-21 कोविड के चलते क्लास 10th में जिस प्रकार से सिलेबस कम किया गया है उसके बारे में मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। 2020-21 में जो कोविड-19 के तहत जिन अध्याय को कम किया गया है, सभी विषय में हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उनको मैं आपके सामने रखता हूं। तो आप सभी का मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बता देता हूं कि सबसे पहले ये जो आदेश है माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा पारित किया गया है। इस आदेश में 2020-21 में केवल और केवल हमारे पास 2020-21 के बारे में जानकारी है, और ये जो कम किए गए सिलेबस है केवल 2020-21 के लिए कम किए गए हैं, अगले सत्र के लिए नहीं किए गए हैं। तो कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु विषय सूची ये आपके हिंदी के लिए हैं। तो हिंदी विषय में कम किए गए हैं। तो पहले में आपके पद्य खंड में जो कि भक्ति धारा पाठ है, इसको कम किया गया है। और फिर वात्सल्य भाव जो सोए हुए बच्चों से, उसको कम किया गया है। पद्य, पहले पद्य के बारे में जानकारी लेते हैं। फिर श्रद्धा, जिसमें प्रेम और सौंदर्य, नीति धारा, प्राकृतिक चित्रण और शौर्य और देश प्रेम, जीवन दर्शन, मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा इसके अंदर से पद्य खंड खत्म कर दिया गया है। पद्य खंड पूरा का पूरा समाप्त कर दिया गया है। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पद्य खंड पूरा खत्म होने के बाद आता है हमारा गद्य खंड। तो गद्य खंड में से परंपरा बनाम आधुनिकता एक चैप्टर, पहली चूक, और फिर गद्य खंड में सच्चा धर्म एकांकी और बेल की बिक्री, मतलब ये वाले पार्ट कम करे। उसमें से तो पूरा का पूरा पद्य खत्म करने के बाद अब सहायक वचन में से 3 पार्ट। एक तो तेरे घर के पहले हो विश्व सवेरा, थके हुए कलाकार, रक्षाबंधन। तो ये हमने हिंदी के बारे में महत्वपूर्ण शेड्यूल समझा कि इसमें से पद्य में से कौन कौन से चैप्टर कम किए। आप देख सकते हैं इसको ध्यान से। अब हम ध्यान से समझते हैं हिंदी के बाद। वो हमारी थी हिंदी विशिष्ट, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, और ये है हिंदी सामान्य, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, क्लास 10th के लिए। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम जानकारी दे देते हैं। इसमें इंग्लिश मीडियम में आपको पद्य खंड में पाठ होगा मीरा के पद, और फिर उसके बाद इस धरती इस नदी की धारा, और तुम वही दीपक बनोगे, 2 कविताएं, मजदूरी और प्रेम, अशोक के हृदय का परिवर्तन, और गद्य में ये गद्य पे है, यहाँ से गद्य स्टार्ट हो गया है। तो ये हमारी सामान्य हिंदी है, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, जो कि इंग्लिश मीडियम से अंग्रेजी मीडियम से जो पढ़ रहे हैं उनके लिए है। और वो वाली थी हमारी हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो एमपी बोर्ड में पढ़ रहे हैं, शासकीय स्कूलों में। अब इंग्लिश पे आते हैं। तो इंग्लिश में ये स्पेशल इंग्लिश है, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नहीं है। ये स्पेशल इंग्लिश है जो कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए है। फिर भी मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बता देता हूँ कि इसमें कम किए गए पाठ्यक्रम में है आपका लेसन 8, लेसन 11, लेसन 12, 15, सॉरी 12 नहीं, लेसन 15 और लेसन 16 ये। फिर उसके बाद लेसन 19 और 17, ये आपके इंग्लिश मीडियम, जो कि इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे हैं जिनके लिए विशिष्ट। और अब आपको मैं बता देता हूँ कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के पास होती है जनरल इंग्लिश, सामान्य इंग्लिश। तो सामान्य इंग्लिश जैसे आप शासकीय स्कूल या फिर हमारे आसपास के हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए कम किए गए हैं। तो हिंदी मीडियम में 10th क्लास में कम किए गए जिनकी इंग्लिश की विषय सूची इसमें है। लेसन 5 द स्नीजिंग, और लेसन 9 द ट्रिब्यूट फर्स्ट, लेसन 10 द ट्रिब्यूट सेकेंड, लेसन 13 ये हो गया आपका अपॉर्चुनिटी ऑफ यूथ, युवाओं के लिए अवसर, और ये हो गया आपका द टेबल्स फाउंड। तो ये आपका लेसन 18। तो इतने आपके चैप्टर कम किए गए 5। ये हिंदी जो इंग्लिश है आपकी इसके लिए। हिंदी सामान्य हिंदी, जो कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होती है। अब हम पढ़ते हैं विशिष्ट संस्कृत। तो विशिष्ट संस्कृत अपने इधर किसी के पास भी नहीं है, फिर भी हम उसके बारे में देख लेते हैं। जिनके पास विशिष्ट संस्कृत है उनके लिए पाठ्यक्रम कम किए गए हैं। आपका लेसन किया गया है पार्ट 6, है ना, जय भारत माता वाला, परोपकारा वाला, और एक ये 9 वाला, 15, 16, और ये। अब हम जो अधिकतर आती है सामान्य संस्कृत में देखते हैं सभी बच्चों के लिए। पाठ हमारा किया गया है 1, मैं मना शिव संकल्पमस्तु, एक सदव्रतम, पाठ 8 अध्याय, और 9 आपका माब्दी परिणामम या भारत महाभारते विज्ञानम, ये चाणक्य नीति, और गुरु दक्षिणा। ये वाले पाठ हमारे कम किए गए, टोटल 6 पाठ। ये सामान्य संस्कृत वाले बच्चों के लिए हैं, जो कि सभी के पास है। विशिष्ट किसी के पास इधर नहीं है। उर्दू हमारे इधर नहीं है, फिर भी आप जिन उर्दू वाले हैं वो उर्दू का भी देख सकते हैं। अब सामान्य हम आते हैं विषय उर्दू सामान्य, ये भी हमारे पास नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। अब आते हैं मैथ्स का। तो मैथ्स के सिलेबस देखने के लिए आपको इंग्लिश में दिए गए हैं
नंबर 1 रूल में यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये देखते हैं हम, आपको हिंदी में तैयार करके आपके सामने बताते हैं। तो क्लास 10th जो हिंदी में बताया है, गणित में कम किए गए सिलेबस, ये अध्याय आपकी वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या से लिया गया है। एक तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय, केवल और केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय 1.2 में से। अध्याय 2 पे चलते हैं, बहुपद, तो बहुपद में से कम किए बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम कथन एवं उससे संबंधित सरल प्रश्न, जो भाग वाले प्रश्न आते हैं इसमें बहुपद के, उसको कम किया गया है। अब दो चर वाले रेखीय समीकरण 3 में देखते हैं, अध्याय 3 में से। तो दो चर वाले रेखीय समीकरण में है वज्र गुणन विधि, केवल एक विधि, सवाल उसके करने हैं आपको सोल्व, लेकिन विधि को हटा के उन समीकरणों को सोल्व करना है। वज्र गुणन विधि कम की गई है, पेज भी आपके लिखे हुए हैं 70 से 64 70 तक, ये पेज भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे कम किए गए हैं। द्विघात समीकरण, अब द्विघात समीकरण में वर्ग द्विघात समीकरण में बदलने जा सकने वाले इंपॉर्टेंट जो सवाल इससे बनने वाले, पेज नंबर इसमें लिखे 95 से लगाकर 97 तक के सवाल। अब समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी में n पदों के योगफल पर आधारित प्रश्न जो आपके दिए गए हैं। एक्सरसाइज कहाँ से दिए गए, उदाहरण नंबर 16 से एक्सरसाइज 5.3 के प्रश्न 15 से 20 तक के प्रश्न कम कर दिए गए हैं। योग वाले तो केवल योग वाले इसमें से हटा दिए गए हैं, 10th वाले योग हमने जो की है उस प्रश्न वाले में से। अब अध्याय 6 पे आते हैं, त्रिभुज, तो त्रिभुज में पेज भी लिखे हुए हैं इसके। तो त्रिभुज में प्रमेय दी है 6.6, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात जिनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है। पेज नंबर 155 से 56 वाली जो प्रमेय दी है, जो इंपॉर्टेंट सवाल आते थे अधिकतर, वो कम कर दिए गए हैं। और 69 पे, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा दूसरी भुजा के सम्मुख कोण होंगे। मतलब पेज नंबर 160 से 61 तक के कम कर दिए गए। यह चैप्टर 6 की बात हो गई। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर हमारा 7, चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब लास्ट वाले प्रश्न वाली है जो 185 से 188 पेज पे है 10th क्लास की, वो आपके कम कर दिए गए। अब त्रिकोणमिति पे आते हैं, तो त्रिकोणमिति पे 0 से 90 डिग्री में त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करने, जो कि पेज नंबर आपके 20 पर दिए गए हैं। पूरक कोण के त्रिकोणमिति अनुपात, जो कि पेज नंबर आपके दिए गए हैं 207 से 209, ये 203 है, 20 नहीं 203 है, ये 207 से 209 पर दिए गए हैं। अब अध्याय 9 में कुछ भी चेंज नहीं किया, पूरा का पूरा आएगा। अध्याय 10 में भी कुछ भी चेंज नहीं किया, अध्याय 10 में भी पूरे ही आएंगे। अब अध्याय 11 रचना पे आते हैं। अब आते हैं हम रचनाएं अध्याय 11 पर। तो अध्याय 11 में रचनाएं दिए गए स्केल के गुणांक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये वाला कम किया गया है। त्रिभुज की रचना पेज देख लेते हैं इसका, 240 से 242 और एक्सरसाइज 11.1 का प्रश्न क्रमांक पहले को छोड़कर शेष सभी प्रश्न आपको सोल्व, पहले को छोड़कर सभी प्रश्न बताए गए हैं उसमें, जो कि हटाए गए हैं। अब 12 का देखते हैं, अध्याय 12 में वृत्त संबंधित कुछ क्षेत्रफल। तो केंद्र पर जो 120 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि पेज 151 पर उदाहरण नंबर 3 और एक्सरसाइज 12.2 का प्रश्न क्रमांक 7वां, ये जो हमने बताए हैं ये केवल लिखे हुए हैं यहाँ पर, वो छोड़ने हैं, बाकी सब सोल्व करने हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसके आयतन, तो केवल इसमें से ये हटाया गया, लास्ट वाली प्रश्न वाली 277 पेज से 282 पे जिसमें शंकु का छिन्नक बताया गया है, वो हटाया गया है। अब आगे बढ़ते हैं इसकी सांख्यिकी। तो सांख्यिकी में हमें माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियाँ होती है, एक प्रत्यक्ष विधि, पग विचलन और कल्पित माध्य की। तो समांतर माध्य ज्ञात करने की पद विचलन जो की है, पग विचलन, उसको हटा दी गई है, जो भी कहाँ पर है, पेज नंबर 291 से 292 तक। अब संचय बारंबार बंटन का आलेख्य, मैंने जो लास्ट वाले प्रश्न वाली है, पेज नंबर आपकी 316 से 321 तक, वो नहीं करनी है। लास्ट वाला चैप्टर इसका प्रायिकता में से भी कुछ भी नहीं कम किया गया है। अब हमने मैथ्स के बारे में समझ लिया। अब अगला देखते हैं। अब हम आते हैं सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में जो कम किए गए हैं। सोशल साइंस में क्या कम किया गया है, एक तो दूसरे नंबर पे हमारा किया गया है, पहले नंबर पे उद्योग वाला चैप्टर है, इकाई 2 में आता है ये। और एक परिवहन एवं विदेशी व्यापार, ये आपकी इकाई आता है 3 में, परिवहन एवं विदेशी व्यापार। अब देखते हैं आगे, इकाई 8 में आता है स्वतंत्रोत्तर संबंधित भारत की प्रमुख घटनाएं। इकाई 13 में आता है अर्थव्यवस्था एवं अधोसंरचना। और इकाई 15 में आता है आर्थिक एवं वैश्विक प्रणाली। तो इस प्रकार से हमने 10वीं के संपूर्ण सिलेबस को सॉल्व किया है। यदि इनमें किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर बता सकते हैं कि कौन से प्रश्न में आपको डाउट है, और
हम उसके आपका समाधान करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। जय हिंद।